बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही मज़े का हम सालन बना रहे हैं और वो भी मूंग की दाल के सीख कबाब की कढ़ाई। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत यूनिक और मज़ेदार लगने वाली है। तो ये 1 कप दाल थी जिसे मैंने बिना पानी के पीसा है और मैंने इसको पीसा है सिल पे। अगर आप लोगों के पास सिल हो तो बेहतर है, नहीं हो तो कोई ना कोई इंतज़ाम करके पीस लीजिएगा, क्योंकि मुझे पानी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये सीख कबाब का मसाला है 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, ये हैं 2 स्लाइस जिन्हें मैंने हल्का सा पानी में भिगोया था और वो हम इसमें डाल देंगे। ये है अदरक 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई। ये 3 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई और ये 1 टेबल स्पून है प्याज बारीक कटा हुआ। इन सबको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और ये 2 टेबल स्पून पुदीना और धनिया मिक्स है, इसको भी बारीक काट के इसमें डाल दूँ। अब मैं इसके कबाब बना के पहले फ्राई करूँगी और फिर बाकी का किस तरह करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसे मिक्स कर लूँ। ये इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसके सीख कबाब बनाने हैं। ये मैं इस तरह से इसके सीख कबाब बना रही हूँ, थोड़े मोटे मोटे से, इसलिए कि ये कहीं टूट नहीं जाए, क्योंकि ये पहली बार मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त एक यूनिक रेसिपी लाई हूँ ना, तो इसलिए आपको समझाने की वजह से मैं इसको बता रही हूँ कि ये थोड़े मोटे हमें रखने हैं, बारीक नहीं रखने। इस तरह से बस ये सारे जब बन जाएंगे तो हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये इस तरह देखें मैंने डाल दिए ऑयल के अंदर और अभी एकदम इसमें हमने बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना है। देखिए, ये जो 1 प्याली दाल थी उसको जो मैंने 3 से 4 घंटे भिगोया था उसके बाद पीसा है, तो इसी तरह आपने पीसना है बिना पानी के। और ये देखिए 1 प्याली में बने हैं 9 कबाब। अभी ये सिक रहे हैं, अभी मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पलटा है। एक तरफ से सिक जाएंगे तो फिर मैं इनको पलटती हूँ। फिर बाकी हम जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो हम किस तरह बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे आराम से टूटने नहीं चाहिए और ये टूटे भी नहीं हैं। ये देखें कितने अच्छे बन रहे हैं, है ना मज़ेदार रेसिपी। कभी भी किसी ने नहीं बनाई होगी, ये फर्स्ट टाइम बन रही है, ये मैं आपको बता दूँ। बस ये सारे जब सिक जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी और फिर बाकी का काम हम शुरू करते हैं। ये दोनों तरफ से सिक चुके हैं और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। आँच मैंने जब पलटे थे तो फिर हल्की कर दी थी ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तमाम कबाब मैंने निकाल लिए हैं और थोड़ा सा इसमें से मैंने ऑयल भी कम कर दिया है और अब 1 प्याज बारीक कटी हुई वो हम इसमें डाल दें। मसाले में हम ले रहे हैं, ये टमाटर छोटे हैं तो मैंने 4 लिए हैं और 1 टेबल स्पून भर के लिए पिसी हुई लाल मिर्चें और बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्चें, आधी टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा टीस्पून ज़ीरा। अब ये हमारी प्याज जब हो जाएगी तो हम फिर ये मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये कलौंजी 1 चुटकी मैंने ली है, आपको नज़र आ रही होगी। फिर इसका एक मज़ेदार हम मसाला भूनते हैं। ये प्याज ब्राउन हो गई है अच्छी तरह से। बस अब ये हम इसमें ये तमाम मसाले को डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाए और फिर ये इस तरह मसाला भी अच्छी तरह भुन जाएगा। तो ये बहुत मज़े का आज कढ़ाई बनने वाली है।
अभी हम इसमें ये देखें काफ़ी हद तक गल गए हैं टमाटर, बस थोड़ा सा हम और इसको अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें हम डालेंगे सीख कबाब जो बने हैं। अब ये मसाला तकरीबन भून चुका है और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं और ज़बरदस्त रेसिपी 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पुदीना मिक्स, और इसको भी मसाले के साथ ही आप भून लें। इससे जायका बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। ये मसाला अच्छी तरह भून गया है और अब हम इसमें तमाम कबाबों को डाल देते हैं और 1 मिनट इसको भूनेंगे और फिर हल्का सा इसमें डाल देंगे पानी, ताकि दाल में जो अगर अंदर से थोड़ी बहुत कच्ची भी होगी तो वो गल जाएगी। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बन रही है आज, सीख कबाब मूंग दाल की कढ़ाई वाले। तो कोई यकीन नहीं करेगा ये रेसिपी देख, अगर रेसिपी नहीं बल्कि ये देख के कोई यकीन नहीं करेगा डिश कि आपने ये मूंग दाल से बनाए। बस इसे मैं 1 मिनट भूनूंगी और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये भून गए अच्छी तरह और अब इसमें पानी डाल दें इतना कि ये दाल जो है कबाब थोड़े गल भी जाएं, अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं और हमारा ये मज़ेदार सा सालन भी तैयार हो जाए। तो हम इसको कुछ देर ढक के पकाते हैं और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ऊपर से हम डालेंगे अदरक, धनिया और हरी मिर्चें। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। अभी मिलते हैं हम इंशाल्लाह इसके तैयार होने के बाद।